Shri V.S. Das served the Reserve Bank of India for 36 years and retired as Executive Director in July 2012. During his long tenure in the RBI, he led in several important functional areas. He has served on committees and working groups in India and abroad, and as a director on the boards of banks and various other institutions. He was closely connected with the regulation and supervision of urban cooperative banks during the crisis period as Regional Director of RBI in Gujarat from 2000 to 2003. Post-retirement, Shri Das is an advisor to the Gujarat Urban Cooperative Banks Federation and is guiding them on regulatory issues, as well as setting up of an umbrella organization for the UCB sector in the state. A freelance consultant on financial, regulatory, organizational development, strategic and HR issues. We now invite Mr. V.S. Das for his introductory address. माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्रीमती आनंदीबेन, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्री वाजूभाई वाला जी, डायस में बैठे अन्य डिग्नेटरीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझसे कहा गया है कि जो सेंटर फॉर बैंकिंग रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सीलेंस जो है, जिसका उद्घाटन आज होने वाला है, उसके विषय में कुछ आपसे कहूँ कि इसका क्या भूमिका होने वाली है, क्या इसका बैकग्राउंड है। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो है मैं इस विषय पे देने वाला हूँ। वास्तव में ये आज का दिन एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम गुजरात अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का वास्तव में उद्घाटन करने वाले हैं, और उसी के संदर्भ में सेंटर फॉर बैंकिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्सीलेंस जो है वो स्थापित होने जा रहा है। तो ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस विषय में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। विश्व भर में कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ज़्यादातर देशों में क्रेडिट यूनियन के नाम से जाने जाते हैं, और जहाँ भी भारी मात्रा में ऐसे क्रेडिट यूनियन हैं, वहाँ एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन आया है जो खुद क्रेडिट यूनियंस ने अपने आप खड़ा किया है, जिसको हम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार से देखा जाए तो क्रेडिट यूनियंस या कोऑपरेटिव बैंक्स के नेटवर्क का एक एपेक्स संस्थान है, जो विभिन्न प्रकार की सर्विसेज उनको प्रदान करता है, और ये एक म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम है, म्यूचुअल असिस्टेंस सिस्टम है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो जिन देशों में है वो देखा गया है कि बिल्कुल उन्होंने एक बैंक का रूप धारण किया है। वो बैंक करते हैं, उनके जो मेंबर्स हैं उनके लिए उनको क्रेडिट लाइंस देते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट संभालते हैं, उनके डिपॉजिट्स लेते हैं, उनके लिए कैपिटल रेज करते हैं। विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है, इमरजेंसी लिक्विडिटी क्राइसिस अगर हो जाए तो उसमें सपोर्ट करते हैं। उनके एटीएम नेटवर्क्स हैं, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज हैं, एडवाइजरी सर्विसेज हैं। तो इस विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो है ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। अभी आपने देखा कि विश्व में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, जिसके लपट में काफ़ी लोग आ गए, लेकिन जिन देशों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह अपने क्रेडिट यूनियंस की रक्षा की, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई उसमें हमने देखा कि जो क्रेडिट यूनियंस हैं उन पे ज़्यादा असर नहीं हुआ। जहाँ तक हमारा देश है भारत, उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 1600 से अधिक कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, और ये बैंक्स जो हैं, जो सारे बैंक्स हैं, मतलब इनमें बहुत बड़ा हिस्सा है, करीब भारत में करीब 2100 बैंक्स होंगे, जिसमें 1650 तो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स ही हैं। लेकिन ज़्यादातर बैंक्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं। एक जो दिक्कत आती है इन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कि ये इनको ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है, क्योंकि ये कैपिटल अपना
रेज करने में, कैपिटल बढ़ाने में इनको दिक्कत आती है। इनका कैपिटल जो आता है वो मेंबर के शेयर कैपिटल से आता है या जो उनकी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं उनसे आता है। लेकिन जिस तरह कंपनीज अपना कैपिटल जो है मार्केट से ले लेती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स को उसमें लीगल समस्याएं आती हैं। अगर कोई शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो तो कोऑपरेटिव बैंक्स के पास लिमिटेड एवेन्यूज़ हैं जहां से वो लिक्विडिटी प्राप्त कर सकते हैं। जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, जो आरबीआई एक्ट के तहत आते हैं, वो जो है आरबीआई के पास जाकर लिक्विडिटी सपोर्ट मांग सकते हैं। लेकिन ये सुविधा जो है कोऑपरेटिव बैंक्स को प्राप्त नहीं है। ठीक है, वो डीसीसीबी के पास जा सकते हैं या स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी प्रदेशों में ये देखा गया है कि डीसीसीबी और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स भी वीक हैं, इसलिए वहाँ से भी समस्या का समाधान होना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है, और वो बहुत ज़रूरी बात है, कि कोऑपरेटिव सेक्टर जो है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उसमें काफ़ी वीकनेसेस भी पाई गई हैं और हमारे पास काफ़ी उदाहरण भी हैं। और ये वीकनेसेस जो हैं ये अराइज करती हैं इनएफिशिएंसीज इन ऑपरेशंस। जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए वो कोऑपरेटिव बैंक्स में नहीं आ पाया है। टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन जो होना चाहिए वो भी पूरी तरह से नहीं आया है। और गवर्नेंस भी जो है उसमें भी थोड़ी खामियां देखी गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कोऑपरेटिव बैंक्स देखा जाए पिछले कुछ सालों में उनको कठिनाइयां हुई और पब्लिक को भी कठिनाइयां हुई। तो इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन विशेष योगदान दे सकता है। जिन देशों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है एफिशिएंट और साउंड बैंक्स बनाने में। ये जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है रेगुलेशन में भी अपनी भूमिका निभाते हैं और उससे इनका रेगुलेशन भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सेक्टर में स्टेबिलिटी आती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, पब्लिक कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है लोगों का कोऑपरेटिव बैंक्स में, और एक कोऑपरेटिव स्पिरिट जो है वो भी फॉस्टर होती है और ग्रेटर पब्लिक वेलफेयर जो है वो भी आता है उससे। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए। इनमें मैं 3 वर्किंग ग्रुप्स का आपको वर्णन करना चाहूँगा। एक पहला वर्किंग ग्रुप था, विश्वनाथन साहब बैठे हुए हैं, उनकी चेयरमैन में हुआ। तो उन्होंने कहा कि किस प्रकार कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं अपना कैपिटल जो है बढ़ा सकते हैं, और इस विषय में उन्होंने भी ये इसरार किया कि भारत में भी कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद एक दूसरा ग्रुप का गठन हुआ जिसकी अध्यक्षता का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और हम लोग ने विश्व भर में जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका अध्ययन किया और एक रिपोर्ट बैंक को दी। और उसके बाद एक और एक्सपर्ट कमेटी थी मालिगम साहब की, जो हमारे मेंबर हैं सेंट्रल बोर्ड में, उन्होंने उस पर अपनी राय भी दी। जो हमारी मेजर रिकमेंडेशंस थी भारत के लिए उसमें था कि भारत में एक प्रोफेशनली मैनेज्ड नेशनल लेवल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन सभी कोऑपरेटिव बैंक्स को बिलोंग करनी चाहिए। और ये संस्थान जो है विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो है अपने मेंबर बैंक्स को देगी। इसकी मेंबरशिप वॉलंटरी होगी और इसको जो हम रूप दें वो एक नॉन पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी का दें, क्योंकि अगर कंपनी होगी तो वो कैपिटल रेज कर सकती है। आगे जाकर ये भी सोचा गया कि ये जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है इसको बैंकिंग कंपनी भी बनाया जा सकता है। इसके सोर्सेस ऑफ फंड्स कहाँ से आएंगे? मेंबर बैंक्स कंट्रीब्यूट करेंगे, बैंक्स से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोरो कर सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर सकता है। ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स उनके मेंबर्स हैं उनसे इनके पास डिपॉजिट्स आएंगे, ये डिबेंचर्स भी रेज कर सकते हैं और इनको रिफाइनेंस भी मिल सकता है। इसके लिए हमने रिजर्व बैंक से कहा कि आप जो है थोड़ा इसमें कंसेशंस इसमें देने चाहिए। जैसे जो डिपॉजिट्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के पास रखें,
दे शुड क्वालिफाई एज CRR और SLR। जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स जो हैं, जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन रखें, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के पास रखें, दे शुड क्वालिफाई एज Tier 1 कैपिटल। फिर इनको जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स हैं उसमें अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को मेंबरशिप देनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। एक इमरजेंसी लिक्विडिटी सपोर्ट फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ये हमारी समिति का सुझाव था, जिसमें जो कोऑपरेटिव बैंक्स डिस्ट्रेस में आते हैं किसी कारणवश और जिनको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को उनकी भी सहायता करनी चाहिए। मालेगाम कमेटी ने इस सारी रिपोर्ट की समीक्षा की और उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल हम इसको 2 लेवल पे करते हैं। एक तो नेशनल लेवल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो ये सारी सेवाएं जो है प्रदान करेगी, जो ऑपरेशनल सेवाएं हैं, जैसे कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विसेज है, लिक्विडिटी सपोर्ट देना है। और दूसरी, हर स्टेट लेवल पर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जो बेसिकली कंसल्टेंसी सर्विसेज देगी, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना योगदान देगी। और इन्होंने, रिजर्व बैंक ने फिर इंस्ट्रक्शंस जारी किए, सारे जो स्टेट फेडरेशंस हैं, NAFCB है, उनसे कहा कि आप अपने आप को एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर लें और ये सब सेवाएं प्रदान करें, जिसमें एडवाइस करें एसेट लायबिलिटी ALM पे, फंड्स मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दें, एडवाइस ऑन IT रिलेटेड सर्विसेज, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत तवज्जो होना चाहिए, और बाकी अगर कोई सेवा प्रदान हो सके वो भी करें। तो जब ये पत्र भारतीय रिजर्व बैंक से आया, गुजरात फेडरेशन ने ये निर्णय लिया कि हम जो है थोड़ा अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेंगे। एक तो हमारे नॉर्मल फेडरेशन फंक्शंस जो हम करते आ रहे हैं वो चलेंगे, और दूसरा, हम अपने ही भीतर एक सेंटर फॉर बैंकिंग रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सीलेंस की स्थापना करेंगे। ये सेंटर जो है, ये जितना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स गुजरात में हैं उसके लिए हब होगा ट्रेनिंग के लिए। ये कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रदान करेगा, रिसर्च करेगा, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की इश्यूज हैं, समस्याएं, उन पर IT रिलेटेड सर्विसेज जो है उसमें सहायता करेगा अपने मेंबर बैंक्स की। और आगे चल के एक नोडल रिक्रूटमेंट बॉडी भी बन सकता है, क्योंकि हम जब नेक्स्ट जनरेशन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात कर रहे हैं तो जो मैन पावर डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, उसकी एक बड़ी अहम भूमिका होने वाली है। उसमें भी ये सेंटर जो है अपना योगदान दे सकता है। एक टेम्पररी इमरजेंसी लिक्विडिटी सपोर्ट देने की भी प्रोविजन हम रखना चाहते हैं, ताकि जो बैंक दिक्कत में आए उनको ये सेंटर जो है सहायता कर सके। इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि मुझे बोला गया है कि गुजरात में एक इक्वलाइजेशन फंड है, जिसमें एक कॉर्पस अभी भी है, करीब 30 करोड़ रुपए का है। और वो फंड इसी उस उद्देश्य से बनाया गया था कि जो बैंक्स जो हैं, जिनको टेम्पररी दिक्कतें आती हैं, इमरजेंसी लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, उस फंड को उनकी सहायता के लिए उपयोग किया जाए। तो ये गुजरात सरकार सोच सकती है कि इस फंड का कैसे अब उपयोग करना चाहिए। अभी फ़िलहाल ये पैसा जो है अभी लॉकअप है। CBRD मैं कहना चाहूँगा, ये एक पहला कदम है। ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो बन रहा है उसकी नींव है, और मुझे बड़ा हर्ष होता है ये कहने में कि शायद गुजरात ही पहला प्रदेश है जहाँ अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर में एक ऐसा कदम उठाया गया है कि हमने पहल की है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाने की। हमारा उद्देश्य है, विजन है कि हम फुल फ्लेज्ड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बनाएं। मैं विश्वनाथन साहब से कहना चाहूँगा कि जो हमारा वर्किंग ग्रुप था, जिसकी रिपोर्ट थी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की, दुर्भाग्यवश वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन मैं चाहूँगा कि अब आप, क्योंकि ये ये काम देखते हैं, इसको फिर से थोड़ा उस पर तवज्जो दें, ताकि वास्तव में एक जेन्युइन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ बना सकें। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। CBRD तो हमने, ठीक है, आज उसका उद्घाटन होगा,
लेकिन इसके लिए भी हमें रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल। ये कहाँ से आने वाले हैं? ये सब आपके सहयोग से आने वाले हैं। और इसमें जो और भी स्टेक होल्डर्स हैं, सरकार है, भारतीय रिजर्व बैंक है और विभिन्न अन्य संस्थाएं हैं, उनको भी इसमें अपना योगदान देना पड़ेगा। ख़ास तौर में मैं कहूँगा जो बड़े बैंक्स हैं, हमारे प्रदेश में 7-8 बड़े बैंक्स हैं, शेड्यूल बैंक्स हैं, उनकी भूमिका बहुत इसमें अहम होने वाली है, हैंड होल्डिंग में और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में, ख़ास तौर में मैन पावर जो है। So it has to be a collaborative effort all the way. All banks are required to support the umbrella. We need regulatory support from RBI government, the release of locked up funds by the state government, opportunity for Gujarat to showcase a model umbrella organization. और ये है हमारा विजन। हम चाहते हैं कि यहाँ एक वाइब्रेंट, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो, which should be anchored on principles of cooperation and providing a host of value-adding services to member banks with a view to enhancing their governance, efficiency, and competitiveness. धन्यवाद. Thank you. धन्यवाद मेहता साहब। मुझसे कहा गया है कि जो विश्वनाथन साहब ने अभी आपसे बात की है उसको हिंदी में बोला जाए। काश मुझे गुजराती आती तो गुजराती भी बोल सकता, लेकिन मैं यहीं आके सेटल हो गया हूँ तो मेरे ख्याल से 1-2 साल में वो भी सीख जाऊँगा। दरअसल विश्वनाथन साहब ने जो बात कही है वो यही है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर है उनको स्वयं अपनी मदद करनी है, जो उनकी खामियां हैं उनसे ऊंचा उभरने के लिए। और इसमें जो आज जो उद्घाटन हुआ है, वास्तव में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का ही उद्घाटन हुआ है। जो मालिकम कमेटी ने कहा है स्टेट लेवल अम्ब्रेला होना चाहिए, तो आज हमने स्टेट लेवल अम्ब्रेला का उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदया के हाथ से कराया है। और विश्वनाथन जी ने कहा कि ये जो CBRDE है एक पहला कदम है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का। तो और बाकी उन्होंने जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो मैंने बातें कही उसके विषय में उन्होंने आपको बताया, और वो बेसिकली वही है जो आपने मुझे मेरे प्रेजेंटेशन में ही पाया। लेकिन उन्होंने इस बात की बहुत सराहना की है कि गुजरात ने एक ये ऐतिहासिक कदम उठाया है और आगे चल के ये अम्ब्रेला जो है अपनी छाया जो है सारे मेंबर बैंक्स को प्रदान करेगा। अगर ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है अगर ये सफल होना है तो ये बहुत ही आवश्यक है कि सारे जो मेंबर बैंक्स हैं उनका इसमें पूरा सहयोग हो। देखिए विश्व में बाकी सब देशों में ये देखा गया है कि अम्ब्रेला जो है खुद सेक्टर ने अपने आप बनाया, लेकिन इंडिया में जो है, भारत में ये इनिशिएटिव जो है रिजर्व बैंक की तरफ से आया है और रिजर्व बैंक इसमें काफ़ी सक्रिय है। मुझे पूरी आशा है कि राज्य सरकार भी इसमें पूरी सक्रिय होगी और आगे चलकर ये बहुत ही एक सक्षम संस्था बनेगी आप सबके सहयोग से। धन्यवाद।